स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। आज आप जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे। आज आप अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए सब बैठ जाएं। अब अपने स्थानों के ऊपर चर्च ब्रांचेस में भी जितने भी लोग आज इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं, आपने ध्यान से इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को आत्मा में विश्वास से ग्रहण करना है, सुनना है विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने हील किया। एक बार जोर से एडवांस में अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दो, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। इस बहन का नाम रितु है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 5 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था। सिस्टर, क्या हुआ था आपके साथ? कैसे एक्सीडेंट हुआ आपका? क्या प्रॉब्लम हुई थी? ब्रदर, ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮਣ ਕੇ ਹਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। और डॉक्टर ने बोला कि आपको ये कॉलर और ये बेल्ट आपको लगा कर रखनी पड़ेगी। हाँ लाइफ टाइम के लिए बोल दिया था उन्होंने। हाँ जी ब्रदर जी। और आपको ये घर में हर समय लगा के रखनी पड़ती थी। काम करते वक्त, रात को उतारते थे, दिन में अगर कुछ भी काम करना तो आपको ये कॉलर और बेल्ट लगा के रखनी पड़ती थी। हाँ जी ब्रदर जी। और जिस कारण ये बहन बिल्कुल भी अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे, लेफ्ट राइट देख नहीं पाते थे और इनके गर्दन के, इनके कंधों में इतनी ज़्यादा जकड़न और स्वेलिंग बढ़ चुकी थी। ये बहन उठने बैठने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, भारी सामान नहीं उठा पाते थे और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे और ये साइड लेकर सो नहीं पाते थे। इनकी इतनी ज़्यादा कंडीशन जो थी ख़राब हो चुकी थी। 6 से 7 इन्होंने डॉक्टर चेंज किए और घर में सारा दिन ये बेड के ऊपर लेटे रहते थे। फिजियोथेरेपीज करवाई, मालिशें करवाई, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर इनको इनकी मदर ने खामराज चर्च के बारे में बताया। ये चर्च में आए और इन्होंने अपनी लेहन के लिए अपना फॉर्म भरा। उसके बाद 28 अगस्त 2022 को डिलीवरेंस वीक 2 में परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रेयर की। तो आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस लेहन प्रेयर को देखते हैं। तेरी सना मैं जिंदगी भर गाऊंगा, मेरे खुदावंद तेरी। और जब इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर की, इससे आप बताइए क्या हुआ आपको उसी समय? ब्रदर मुझे ना मैनू कि बड़ा जोर ना झटका जा लगा, मैनू गर्म महसूस होया अपना बहुत। उसी समय आपने अपनी बेल्ट को, अपने कॉलर को उतार के चेक किया? हाँ जी ब्रदर जी। आप बिल्कुल ठीक थे उसी समय? हाँ जी ब्रदर जो जी। आप पहले नहीं कर पाते थे आप करके देखिए, उठ बैठ के, गर्दन को घुमा के, जो भी आपको प्रॉब्लम नहीं कर पाते थे आप तारीफ करें। सब पहले जोर से इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से जोर से जोर से सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। और उस दिन के बाद आपने कभी इस बेल्ट का, इस कॉलर का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं ब्रदर जी। कितने साल से ये आपको रोग था? ब्रदर जी मुझे 3 साल तो। और अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी ब्रदर जी। तारीफ करें इस सब, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से जोर से जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एग्नस है। कहाँ से हैं आप? मैं जलंधर से हूँ। इस बहन की गवाही है कि पिछले 1 महीने से इनको पेट का रोग हो गया था। ये कुछ भी खाते थे वो खाना इन्हें पचता नहीं था। ये बहन जब भी कुछ खाते थे उसी समय इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता था, जो इनके सहन से बाहर था। खाते समय इनको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती थी थोड़े समय के बाद ही। कई बार तो एक दिन में 3-4 बार और कई बार पूरी रात भी इन्हें वॉमिटिंग आती रहती थी। इस रोग के कारण ये बहुत परेशान हो चुके थे। इनके मुंह का टेस्ट जो था वो बिल्कुल बिगड़ चुका था। ये बहुत परेशान थे। कुछ भी ये खाते थे वॉमिटिंग के द्वारा निकल जाता था और ज़्यादातर ये हल्की सा लिक्विड ही लेते थे, जहाँ जूस लेते थे। उन सब चीज़ों को लेते समय भी इन्हें कोई भी टेस्ट नहीं आता था। इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो चुका था मुंह का। इनके ऐसा लगता था कि जैसे इन्होंने बहुत कोई कड़वी चीज़ पी ली हो। एकदम कड़वाहट सी इनके ज़ुबान पे रहती थी। ये बहन दुखी थे, फिर डॉक्टर के पास गए। ये डॉक्टर को जब इन्होंने बताया, डॉक्टर ने इनको टेस्ट करने के लिए कहा। उन्होंने इनकी स्कैनिंग करवाई और स्कैनिंग करके डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके लीवर में, किडनी में दोनों साइड स्वेलिंग है और इसके लिए आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी।
इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, 3 से 4 डॉक्टर बदले और खाना ना खाने के कारण, ना पचने के कारण ये बहन बहुत कमज़ोर हो चुके थे। मेडिसिन भी कोई असर नहीं कर रहा था, वे बहुत दुखी थे। विश्वास था परमेश्वर पर, लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, लगातार चर्च को अटेंड करते रहे। विश्वास रहा कि परमेश्वर जैसे दूसरे लोग तेरे भवन में आके हील होते हैं, मुझे भी तू इस रोग से आज़ाद करेगा। लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 28 अगस्त 2022 को जब ये संडे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की। आइए हम उस प्रोफेसी को सुनते हैं। एक सिस्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं, उसके मुंह में उसको पेट का रोग हुआ। अब एक अजीब सी नीम सी कड़वाहट उसके मुंह में रहती। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा तुझे छुड़ाना चाहता है, इसको आगे आना होगा। सिस्टर, आप उस दिन चर्च में मौजूद थे यस ब्रदर। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके विषय में वो प्रोफेसी की, क्या क्या फील हुआ उस समय आपको? मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। मैं पहले सोच रही थी कि मेरे लिए आज प्रोफेसी हो। जब मैं बाहर बैठी थी तो उसी वक्त मैं कह रही थी कि मेरे को आज परमेश्वर का दास मुझे छुए और मुझे विश्वास था कि जब भी मेरा परमेश्वर का दास मुझे छुएगा और मैं हील हो जाऊंगी। जब मेरी प्रोफेसी में एकदम भाग के आगे आई और जब परमेश्वर दास ने मुझे छुआ और मेरे शरीर में एकदम करंट सा लगा और मैं गिर गई और उसी दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। सब तारीफ करें, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर, आप बताएं कि जब जो बातें जो परमेश्वर के दास ने जो आपके विषय में कही, वो कभी आपने किसी से बताई थी? नहीं ब्रदर। जहाँ खुदा के दास से कभी मिले थे आप? नहीं ब्रदर। कभी भी आपने अपने बारे में कोई मैसेज चर्च में छोड़ा हो? नहीं ब्रदर। और जब वो बातें जो आपके साथ घट रही थी, जो आपकी लाइफ में हो रहा था, परमेश्वर के दास ने सेम कही, वो आपके ऊपर लग रही थी, आपके मुंह का टेस्ट बिगड़ चुका था। हाँ जी ब्रदर। कड़वाहट हमेशा ही आपके मुंह में रहती थी। जी ब्रदर। जैसे कि नीम की जैसे कड़वी चीज आपने पी हो। जी ब्रदर। तो आप एकदम से शॉक हुए, हैरान हुए? हाँ जी ब्रदर। क्या क्या फील कर रहे थे उस समय कि ये जो बातें खुदा के दास ने कही, ये सब मेरे साथ हो रही हैं? हाँ जी ब्रदर। शॉक हुए एकदम आप? बहुत ज्यादा। और फिर आप उसी समय आगे आए। हाँ जी ब्रदर। ये बहन ने जैसे ही उन वर्ड को सुना जो इनकी लाइफ में हो रहा था, खुदा ने अपने दास के ऊपर उस वर्ड को जाहिर किया। रिसीव करते समय ये एकदम हैरान थे, शॉक हुए कि ये सब तो मेरी लाइफ में हो रहा है। मेरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ चुका है। एकदम ऐसा लगता था इन्हें हर समय कि जैसे कोई बहुत सी कड़वी चीज इन्होंने पी ली हो। और ये बहन उसी समय आगे आए, परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वर्ड को रिसीव करते हुए जैसे ही ये आगे आए तो खुदा के दास ने इनके ऊपर उस दिन प्रार्थना की, लेहन प्रार्थना हुई। आइए हम इनके ऊपर उस दिन की लिए हुई लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। अपोस्टल जी, आपने एक भविष्यवाणी की कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ जिसके पेट के रोग की वजह से उसके मुंह में हर वक्त एक नीम की सी कड़वाहट रहती है और आप आगे आएंगे और आज आपका छुटकारा है अपोस्टल जी। और हर समय इस बहन को ऐसे ही मुंह में ऐसा टेस्ट रहता था जैसे नीम के जैसे कड़वा और उसकी वजह पेट का रोग था और जैसे प्रोफेसी के पवित्र आत्मा ने छुआ। आज के बाद ये कड़वा शैतान खत्म। खुदावन तुझे मीठा करने का आज इन जीसस ने। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें अपनी बॉडी में करंट सा महसूस हुआ। उसी समय इन्होंने अपने आप को चेक किया, इनका वो कड़वापन उसी समय खत्म हो चुका था। उस दिन से ये पूरे उस पेट के रोग से भी आजाद हो चुके हैं। बिल्कुल इनका मुंह का टेस्ट जो है वापस आ चुका है। आप इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब धन्यवाद करें, हाथों को उठाएं। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां चर्च ब्रांचेस में मौजूद हैं, विश्वास के साथ जब आज खुदा के दास आएंगे, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपकी जिंदगी में जो घट रहा है खुदा अपने दास के ऊपर जाहिर करेगा। क्योंकि इस बहन की जिंदगी में जो हो रहा था खुदा ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया। इन्होंने एकदम शॉक हुए क्योंकि इन्होंने तो कभी चर्च में कोई मैसेज ही नहीं किया होता और सेम जो इनकी जीवन में हो रहा था सेम खुदा के दास ने अब इनके लिए, इनके विषय में वो विश्वानी की, इन्होंने रिसीव किया, प्रार्थना हुई। उस दिन से ये बहन उस रोग से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। सब धन्यवाद करें।
थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने होंठों को खोलें, हाथों को उठाएं, जीवित परमेश्वर के नाम को बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद दें सब जन। इस बहन का नाम अंजू कुमारी है और ये बिहार ब्रांच की गवाही है। पिछले 10 साल से इन्हें लकोरिया का रोग था, जिस कारण इनके गुप्तांग से सफेद रंग के पदार्थ निकलते थे और इस बहन के कपड़े हमेशा गंदे हो जाते थे, जिस कारण इन्हें दिन में 3 से 4 बार कपड़े बदलने पड़ते थे। इनके पास से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी और हर समय इनकी बॉडी में वीकनेस रहती थी, जिस वजह से घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ये बहन डॉक्टर के पास गए, लगातार मेडिसिन खाई, लगातार 6 साल मेडिसिन खाई, कई डॉक्टर चेंज किए, हज़ारों पैसे इन्होंने मेडिसिन पे वेस्ट किए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन अपनी लाइफ से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। इस बीमारी के कारण इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था, इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर इनके पड़ोसियों के द्वारा इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च की ब्रांच में आना शुरू किया, जो बिहार में मौजूद है। और 8 मई 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि सारे बीमारी मेरी आवाज को सुनो और चंगे हो जाओ, बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो और उसको बोलो चंगे हो जाओ, बीमारी आउट, रोग आउट, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के बाद पवित्र आत्मा का टच इन्हें महसूस हुआ और आज पूरे 4 महीने 8 दिन हो चुके हैं। ये उस लकोरिया के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए, इस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए कि किस तरह परमेश्वर लोगों को ब्रांचेस में छू रहा है, अलग अलग ब्रांचेस में छू रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस भाई का नाम सोनू चौहान है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। 10 साल से ये भाई गलत संगति में थे, जिसके कारण इनके जीवन में धीरे धीरे नशा शुरू हुआ। ब्रदर, आप खुद बताइए अपनी गवाही को कि कैसे आपके जीवन में नशा आया और कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू किया था। ब्रदर, मैं नशा करता था, फीम और दारू और बुक्की, और ये नशा करता था मैं। 10 साल से आप ये नशा करते थे। हाँ जी। शराब, अफीम, भुक्की का नशा करते। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे? मैं 1 तोड़ा फीम खा जाता था, जिसकी कीमत 4000 थी, और 1 बोतल दारू और बुक्की। और नशे के कारण आप पूरा दिन, आपका जो ध्यान था वो नशे की तरफ ही रहता था। हाँ जी, हाँ जी। और इसी कारण आपको, जब नशा आप कर लेते थे, आपको किसी चीज की होश नहीं रहती थी। हाँ जी, कोई हर होश नहीं वक्त रहती थी मेरे नशे को। में धुत रहते थे। हाँ जी। कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। हाँ जी। काम के ऊपर जाना आप भूल जाते थे, लेकिन आप नशा करना नहीं भूलते थे। हाँ जी। और उस समय आप जो भी कमाते थे वो सारा नशों में ही खराब करते थे। हाँ जी, हाँ जी। आपकी फैमिली जानते थे आपके नशों के बारे में? हाँ जी। क्या बोलते थे आपको फिर वो? वही घर में कलेश रहता था, छुटवाना चाहते थे, छुटता नहीं था। और इसी कारण जब इनका नशा बढ़ने लगा, एक दिन में 4000 रुपए की या अफीम लेते थे, शराब अलग से, बाकी नशे अलग से करते थे। और ये नशा इतना ज़्यादा इनके जीवन में बढ़ चुका था कि जब नशा बढ़ने लगा तो इनका ध्यान जो था वो अपने परिवार की तरफ से हटने लगा और ये व्यभिचार में चले गए और वेश्याओं के पास जाते थे। दिन प्रतिदिन इनका नशा जो था वो बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे आपके संबंध जो थे वो गैंगस्टर हाँ जी, लोगों हाँ जी। के साथ हो चुके थे। गैंगस्टर के साथ मेरे संबंध है, फिरौती लेते थे, कब्जा करते थे, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करने जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। और हर वक्त आपके पास कोई ना कोई हथियार अपने पास हथियार रखते रहता था थे। 24 घंटे। और इसी के कारण लोगों को डरा धमका कर आप उनसे पैसे छीनते थे। हाँ जी। और धीरे धीरे आपने नशा बेचना भी शुरू कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी। नशा बेचना शुरू कर दिया। 15-15 दिन घर से बाहर रहते थे। हाँ जी। बाहर लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना। हाँ, लड़ाई झगड़ा करना। और इसी कारण आपको पुलिस ने भी पकड़ा कई बार। हाँ, पुलिस ने पकड़ा, मोहाली के, पंजाब के अंदर ही। मैं जेल के अंदर भी रह चुका हूँ नशों की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। और आप जेल भी जा चुके हैं। और इन नशों के ऊपर और व्यभिचार के ऊपर कितने लाखों रुपए आपने उड़ा दिया था? मेरे को 50-60 लाख रुपए उड़ा दिया था इनके ऊपर। जैसे कि क्या क्या आपने बेचा, क्या क्या आपने किया नशों के लिए? 2 प्लाट, 3 गड्डी। 2 प्लॉट बेच दिए। हाँ जी, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए और 21 लाख रुपए गड्डी की कीमत थी। 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, जमीन बेच दी। और एक बोलेरो गड्डी, 1 स्विफ्ट, 1 डिजायर,
3 गाड़ियां थी आपके पास, वो भी आपने बेच दी, हाँ जी हाँ जी और जितना भी पैसा लिया वो सारे का नशा कर लिया आपने। हाँ जी सर। और जब नशा ये बढ़ता गया, आपको कोई सुध बुध नहीं रहती थी। ये भाई जब सुबह उठते थे, लोग नाश्ता करते हैं, चाय लेते हैं, लेकिन ये जब उठते थे, सुबह उठते ही ये नशा करना, अफीम लेना, शराब पीना शुरू कर देते थे। आपके मन में कभी आया नहीं कि मैं नशे छोड़ दूं? छोड़ना तो चाहता था, छोड़ नहीं पाता था। क्या क्या होता था उस समय बॉडी में फिर आपके? वही छोड़ नहीं पाता था बिल्कुल, बहुत कोशिश करता था। अगर कोशिश करते थे तो तलब लगती थी? हाँ तलब लगती थी। और फिर से वापस नशों में चले जाते हाँ थे? जी। और इन्हीं चीजों को सोच सोच के आपने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी? हाँ सोचा सुसाइड कर लूं, फिर सोचता था बच्चों का क्या होगा। और ये नशा जो था आपके जीवन में लगातार बढ़ता जा रहा था। हाँ जी। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? चाचा का लड़का रमेश पास्टर दिल्ली से, वो मेरे को लेके इधर आया। उन्होंने आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में बताया। हाँ जी। फिर जब ये चर्च में आए तो 3 अक्टूबर 2021 की ये बात है, संडे मीटिंग में ये भाई आए तो परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर की थी, कलीसिया में जाकर इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। मुश्किलों में उसे ही पुकारे, उसका मसा यहाँ मौजूद है, मैं इस भाई को भी देख रहा हूँ। मुश्किलों में उसे ही पुकारे। और उस समय उस मीटिंग में आप कलीसिया में मौजूद थे और आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी। जब ले हैंड प्रेयर हुई उस समय क्या हुआ? आपको एकदम से रोना आया? क्या हुआ समय? मेरे को रोना आया, बिल्कुल रोने लग गया मैं, और मेरे को अजीब सा महसूस होया, और मेरे को छुटकारा मिल चुका था जी। और आपने अपने पापों का अंगीकार किया हाँ जी, परमेश्वर के हाँ आगे, तौबा की, अपने पापों को हाँ छोड़ने जी, का तौबा वायदा की। किया। उसके बाद आपने बैप्टिज्म लिया, बपतिस्मा लिया। हाँ जी। और अभी आप कितने महीने से नशों से, व्यभिचार से, गलत संगति से आजाद हो चुके हैं? 11 महीने से आजाद हूँ मैं बिल्कुल। कोई नशा नहीं अभी? नहीं जी। कोई गैंगस्टर्स के साथ कोई संबंध, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं ऐसा? नहीं जी नहीं। 11 महीने से बिल्कुल ठीक है आप? हाँ जी। बपतिस्मा ले चुके हैं? हाँ जी। तारीफ करें सब इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। हालेलुया। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए, आप जानते हैं कि आज जितने भी लोग आप में से जो नशा करते हैं, जो भाई या बहनें भी नशा करती हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं, नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आज आप परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में हैं। अपने आप को समर्पित कर दो परमेश्वर के आगे, अपने पापों का अंगीकार करो, अपने पापों को मानो। हमारा विश्वास है कि आज आप जैसे आए हैं आप वापस वैसे नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज डिलीवरेंस वीक है, आप छुटकारा लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो नशों से हैं, वो दुष्ट आत्माओं से हैं, बीमारियों से हैं, पाप से है, व्यभिचार से है। आज आप छूट के वापस जाएंगे। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर। थैंक यू जीसस बोले, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए ब्रदर, क्या नाम है आपका? आसन में सही। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कलानौर से। जनवरी 2022 में आप कार में कहीं जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ था आपको उस समय? बरादरा में 4 जने से हमारी गड्डी क्रॉस हुई, खंबे से जाके बजी। और जब इनकी गाड़ी खंबे के साथ टकराई, तो जब ये बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी की आगे से जो कंडीशन थी वो बहुत खराब हो चुकी थी, टूट गई थी। और जब आपको वहां से निकालकर हॉस्पिटल में लेकर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया कि क्या हुआ है आपको? जब ब्रदर मेरे एक्सरे कराए, मेरे पट की हड्डी 2 जगह तो टूट गई थी। फिर उस डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन होगा। मेरा ऑपरेशन हुआ, पार्ट में राटा पाई है। और 4 महीने आप पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे? जैसे ब्रदर। और आपकी टांग के ऊपर, जांग के ऊपर, जिसको पट बोलते हैं, उसके ऊपर जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी बढ़ चुकी थी, जिसके कारण आप चल फिर नहीं पाते थे घर में। फिर कैसे घर में रहते थे? कौन संभालता था? टॉयलेट बाथरूम जाना, खाना पीना कौन आपको देखता था उस समय? फिर मेरी मम्मा देखती थी बस।
और आप घर में वॉकर के सहारे चलते थे। जैसे ब्रदर 2 महीने आपने वॉकर का सहारा लिया और आप प्रॉपर चल फिर नहीं पाते थे। जैसे और ब्रदर डॉक्टर ने जब ऑपरेशन कर दिया, रॉड डाल दी थी, उसके बाद भी आपको कोई फर्क नहीं था। नहीं ब्रदर। और अगर आपने टॉयलेट बाथरूम जाना था तो छड़ी का सहारा लेके ही जाते थे, या अपनी मम्मी का सहारा लेके या किसी को पकड़ के टॉयलेट बाथरूम तक जाते थे। और इस भाई की जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद लेफ्ट टांग के ऊपर ये पूरा वजन नहीं डाल पाते थे, और विश्वास में ये बने रहे क्योंकि ये चर्च में लगातार जुड़े हुए थे और इन्होंने फेथ किया, विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे हील करेगा, चंगा करेगा। फिर 10/7/2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उन लोगों के लिए जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, जो बीमार हैं, तो इन्होंने भी उस प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए। आइए हम उसी प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में व्हील चेयर वाले उठो और खड़े हो जाओ। शिकंजे के रोगी चंगे हो जाओ। शिकंजे के रोगी चंगे हो जाओ। शिकंजे के रोगी चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। आमीन ऊंचा। और जब आपने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, आप उस समय कहाँ पे मौजूद थे, कहाँ पे बैठे थे आप? गुरदासपुर ब्रांच में। गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठे थे। और जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ब्रदर जब मेरा हॉल लगा ना, मेरी लात कामने लगी, फिर मैंने डंडा छोड़ के तोड़ा तो चलने लगा। और आप खुद हैरान थे उस समय जैसे कि ब्रदर जैसे ही आपने प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी टांग के ऊपर अप्लाई किया, जैसे ब्रदर। तो जो आप इतने समय से इस छड़ी का सहारा लेके चलते थे, जैसे प्रेयर को रिसीव किया तो आप उसी समय हील हो चुके थे। जैसे ब्रदर अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? 1 महीने से। और उसी समय आपने अपनी गवाही को भेजा गुरदासपुर चर्च ब्रांच से। तो आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर इनकी उस टेस्टमनी को देखते हैं। ब्रांच से हम ब्रदर अशान की गवाही को सुनते हैं कि 5 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण इनके जो लेफ्ट जांघ की जो हड्डी थी वो टूट गई थी और उसमें रॉड डाली गई थी, जिसके बाद ये भाई चल नहीं पाते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने यहां से हड्डियों के रोगियों के लिए प्रार्थना की, उसी टाइम परमेश्वर ने इस भाई को छुआ और आज ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करेंगे इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की। जोर से सब परमेश्वर के नाम को मैं आप जल के देखिए भाई, चलिए चलिए चलिए, तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब चर्च ब्रांचेस में, ऑनलाइन लोग, फॉरेन से जो जुड़े, सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें चंगा किया, क्योंकि जब इनके जांघ की जो हड्डी टूट गई थी, प्लास्टर लगाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर दिया, रॉड्स भी डाल दिए, फिर भी ये भाई चल फिर नहीं पाते थे। लेकिन चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, गुरदासपुर चर्च ब्रांच में प्रेयर को रिसीव किया, वहां पे बैठे, तो आज 2 महीने से ये भाई पूरी तरह से हील है। आज जितने भी लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो पेशेंट्स आए हैं, आप विश्वास करें परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आप फेथ करते हैं, आप आए जरूर हैं, छड़ियों के सारे, शिकंजों के सारे, व्हीलचेयर के ऊपर बेल्ट कॉलर लगे हुए, आप फेथ करें, आज परमेश्वर आपको डिलीवर करके, आपको हील करके घर वापस भेजेगा। अगर आपका फेथ विश्वास है तो आज आप चंगाई को लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम शैरोन है। और इनकी गवाही है कि 1 साल पहले ये बहन ईयरबड से अपने लेफ्ट कान की सफाई कर रहे थे और वो अचानक से ईयरबड्स इनके पर्दे पर जा लगा, जिस कारण इनके लेफ्ट ईयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लगी और इनके कान से गंदा पदार्थ निकलता था और इनके लेफ्ट कान में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, जो कि इनके सहने से बाहर थी और बहुत ज़्यादा वो कान सूज जाता था और इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता था। और इनको अपने स्कूल में भी जो इनके टीचर थे वो इनको बहुत ज़ोर से आवाज़ें लगाते थे, फिर जाके इनको सुनाई देता था और जिस कारण इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। और इस प्रॉब्लम के कारण इन्हें रात भर नींद नहीं आती थी, रात भर ये जाकर गुजारते थे। और फिर इनकी फैमिली जब इनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनके लेफ्ट ईयर को चेक करके बोला कि इसमें वो ईयरबड लगने से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और डॉक्टर ने इनको ईयर ड्रॉप्स डालने के लिए बोला। इन्होंने लगातार 1 महीना वो ईयर ड्रॉप यूज़ किए, वो ईयर ड्रॉप डाले अपने कान में, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिला।
और ये बहन अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर 7 अगस्त 2022 संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। कानों के रोगी अपने आप को चेक करो। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं, वो आपके कानों में नया पर्दा डाल रहा है। हील हो चुके राइट नाउ। और उस समय ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे और इन्होंने बाय फेथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। और जब इन्होंने अपने कान को चेक किया तो इनके कान में से एकदम से टक की आवाज आई और ये प्रॉपर सुन पा रहे थे। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बीमारी पूरी तरह से छोड़कर इन्हें जा चुकी थी और अब ये बहन 1 महीने से पूरी तरह से हील है। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम संदीप सिंह है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। 14 साल से ये भाई नशा करते थे। ब्रदर, आप खुद बताइए अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे ये नशा शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू किया था। ब्रदर, मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाले तो हाँ। तो मैं नशा करता सी, ड्रिंक बहुत करता सी। 14 साल तो मैं ड्राइविंग करता सी ते उहदे नाल भुक्की, फेम, दारू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, मैं हद नालों वध नशा करता सी रात ते जिस नाल मेरी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब आप सी। ड्राइवरी करते थे और जितना भी पैसा आप कमाते थे उनमें से ज्यादा पैसा जो था वो नशों में ही खराब करते थे। जी ब्रदर। एक दिहाड़ी में कितना कितना नशा कर लेते थे आप? एक दिहाड़ी च ब्रदर मैं 1 बोतल दारू, जर्दे दी 1 पुड़ी, बीड़ी दा मंडल, सिगरेट, भुक्की, अफीम, जो नशा मैनू मिलता सी वो सारा नशा मैं कर लेंदा सी। मतलब जो भी नशा आपको मिलता था कहीं से भी आप वो नशा कर लेते थे। जी ब्रदर। और धीरे धीरे जब नशा आप करने लगे, नशा बढ़ने लगा तो आपने नशा बेचना भी शुरू कर दिया था। जी ब्रदर। ते दारू पीण दे नाल नाल मैं गलत संगति, गलत यारा दोस्तां च पै गया, जिहदे नाल मैं 1 साल पूरे इलाके 'च दारू पूरे जबरदस्त तरीके नाल वेची। मतलब वहाँ के जो आसपास के लोग थे इलाके के आपके, वो आपको जानते थे कि आप नशा बेचने वाले हैं? बिल्कुल जानते सी ब्रदर, ते मेरे डैडी नू भी जानते सी। पूरे आस-पास आसे पासे लोग मेरे डैडी नू बहुत चंगी तरह जानते सी। और उस समय फिर लोग आपको क्या बोलते थे? आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार या फैमिली वाले आपको क्या बोलते थे? ऐसे काम आप करते थे ऐसा आपको देख के? ब्रदर, कोई चंगा बंदा मेरे नाल गल नहीं सी करदा, डरदा, क्योंकि दारू वेचन वाले बंदे नू कोई बुलांदा नहीं कि साडी बदनामी ना होवे, जिस कारण मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करता सी। रिश्तेदार मैनू बिल्कुल भी चंगा नहीं समझते सी। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं, क्योंकि इन्हें दारू पी के तो गंद ही पाना, जिस कारण कोई मेरे नाल गल नहीं सी करदा। और जितने भी आपके साथ उस समय काम करने वाले लोग या आपके दोस्त ही थे वो सारे ही नशों में थे और उन्हीं के साथ मिलके आपका जो नशा था वो और ज्यादा बढ़ गया था। जी ब्रदर। और उनके साथ मिलके आप गंदा मजाक करते थे, धीरे धीरे आपकी लाइफ व्यभिचार में चले गई। जी ब्रदर। क्या हालत थी आपकी उस समय? आपके मन में क्या चलता था फिर? ब्रदर, मेरी हालत बहुत खराब सी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता सी, पर मैं आज चीज़ों को छड्ड नहीं सी पा रहा। मैं दारू भी छड्डना चाहता सी, मैं व्यभिचार भी छड्डना चाहता सी, फोन च मैं गलत मूवीज देखना शुरू करता, मैं ड्राइविंग करते करते भी गलत मूवी देखता सी। और इस नशे के कारण क्या क्या नुकसान हुआ आपको? ब्रदर, मेरी फाइनेंस हालत बहुत गिर चुकी थी, रिश्तेदारी च कोई भी मतलब कि मैनू चंगा नहीं सी समझदा, ते मैनू खांबरा चर्च बारे फिर पता लगा। जो नशा आप करते थे और व्यभिचार में थे उसके कारण आपने लाखों रुपए खराब कर दिया। जी ब्रदर। क्या कौन कौन सी आपके पास चीजें थी जिसको आपने बेच के नशे में खराब कर दी? ब्रदर, नशे के कारण मेरे डैडी ने मैनू बर्थडे ते कार गिफ्ट की थी, जिहदे कारण मेरी कार भी विक गई ते मेरे लिए डैडी ने प्लाट लिया सी, वो भी सानू बेचना पिया। और वो सारा पैसा जो था वो सारा नशों में ही खराब कर दिया आपने? जी ब्रदर। और आपको लगता था कि कभी आप छोड़ पाएंगे नशा उस समय? नहीं ब्रदर, मैं कदे सोचा नहीं सी कि मैं तो सारे नू आई कहता सी कि दुनिया की कोई ताकत मेरा नशा नहीं छड़ा सकती। ये आपका मानना था कि मैं कभी नशा नहीं छोड़ पाऊंगा? कभी नशा नहीं छड़ सकता। कभी मन में आया था कि छोड़ के देखूं, ट्राई करूं? कभी कोशिश करता सी ब्रदर, पर छट नहीं सी हो रहा। और जो दोस्त आपके साथ रहते थे वो भी आपके साथ नशा करते थे। फिर यहाँ का आपको पता चला, आपके ब्रदर इन लॉ ने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया, जब आप चर्च में फर्स्ट टाइम आए पहली बार, तो कैसा लगा आपको चर्च में आके उस समय?
ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆ ਸਾਰੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ मैं अगली मीटिंग च मैं अपनी वाइफ ਨੂੰ खुद किया कि मैं खांबरा चर्च जाना है। तो उसके बाद आपको पता चल गया कि यहाँ पे परमेश्वर काम करता है। जब आपने गवाहियों को भी सुना, आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ने लग गया था। जी ब्रदर। उसके बाद जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया तो 13 मार्च 2022 को इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर की थी। जब इन्होंने अपना फॉर्म फिल किया, लेहन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई, तो जब लेहन प्रेयर हुई उस वीडियो को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। कुदरत है उसी के कलाम में, मौजज़ा होता है यीशु नाम में। कुदरत। और जब आपके ऊपर लेहन प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने आपको टच किया, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी समय आपको? ब्रदर मैंने बहुत जोर नाल झटका महसूस होया ते उस तो बाद मैं फील किया जिवें मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हाँ। क्या उसके बाद आपने अपनी लाइफ में फर्क देखा, क्या आपने बदलाव देखा? जिद्दां ही ब्रदर उस तो बाद मैं घरे गया, मैं उस तो बाद ड्रिंक करके देखी। मैं ड्रिंक करके देखा पर ब्रदर मैनू ना तो उवें दी फीलिंग आ रही सी, ना मैनू नशा महसूस हो रहा सी। मैनू बड़ा बैड फील होया तो बाद। उसके बाद आप नशे से पूरी तरह से छूट चुके थे? जी ब्रदर। अभी कितने महीने हो चुके कि आपने कोई नशा नहीं किया? ब्रदर 6 महीने हो गए। मैं 6 महीने तो एकदम तो नशा छड्या ते मैनू बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं हुई कि मैं कोई चीज़ कोई नशा छड्या। ते हुण मेरे फ्रेंड्स जिन्ने भी मेरी गलत संगती सी, कोई से नाल मेरा कोई मेल मिलाप नहीं है। ते सारे मैनू कहंदे ने कि तू कित्थे गया सी ते किवें तू तो दिखदा भी नहीं। मैं घरे भी हुंदा ब्रदर, मैं घर तो बाहर नहीं निकलदा, सिर्फ मैं ऑनलाइन प्रेयर देखदा या प्रभु दे वचन। मेरा फोन बिल्कुल साफ है। और तारीफ करें पहले जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए, छुटकारे के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जब आपने अपने घर में अपना प्लॉट बेच दिया, गाड़ी बेच दी, उस समय आपकी फैमिली आपको गुस्सा होती होगी? जी ब्रदर। तो अभी 6 महीने हो चुके, नशा नहीं किया, अभी उनका क्या बोलना है आपके लिए? हुण ब्रदर मैं काम करदा भी हाँ, जे कई बार मैं काम नहीं भी करता तो मेरे तो बहुत खुश रहंदे ने। वो कहंदे ने तू काम कर भावें ना कर, पर तू परमेश्वर की बंदगी च पक्का जाया कर, तू बहुत बदल गया पर। तारीफ करें। और आपको लगता था कि आप जिंदगी भर नशा नहीं छोड़ पाएंगे, अभी परमेश्वर ने नशा छुड़ा दिया। अभी क्या मैसेज, क्या सलाह देना चाहते हैं आप लोगों को? मैं सारे नू कहना चाहता हाँ कि तुसी परमेश्वर च अड़े रहो, खड़े रहो, विश्वास करो। ऐसी कोई भी नशा, कोई भी चीज नहीं जे परमेश्वर तुम्हारी छुड़ा नहीं सकता गंदी हैबिट्स। तारीफ करें सब जोर से, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? अमरीक सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं अमृतसर जिला। इस भाई की गवाही है कि पिछले 6 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जबकि 14 साल से ये भाई उड़ीसा पुलिस में सूबेदार हैं और 6 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। अटैक के कारण रात भर ये सो नहीं पाते थे। दुष्ट आत्मा इनको गलत सपने में आते थे, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, जले लोग दिखाई देते थे, शमशान घाट, मांस, मरे हुए लोग दिखाई देते और डरावने सपने आते थे। और ऐसा लगता था कि जैसे मुर्दा लोग इनके पास आ रहे हैं और ये बिल्कुल डर जाते थे। इतने डरे हुए रहते थे कि रात भर ये भाई सो नहीं पाते थे। इन्हीं अटैक के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और गुस्से के कारण ही ये भाई बहुत परेशान थे। परिवार में भी ये ऐसे इनका स्वभाव जो था चिड़चिड़ा हुआ था और धीरे धीरे ये भाई इन्हीं अटैक के कारण बीमार रहने लगे। इनको लेग से लेकर पेट तक पूरी बॉडी में दर्द रहना शुरू हुआ। इनका बीपी हमेशा हाई रहता था और दुष्ट आत्मा इनके मन में हमेशा डालता था कि तू सुसाइड कर ले और हमेशा ये सुसाइड के बारे में सोचते रहते थे। धीरे धीरे इनकी लाइफ में और रोग आने शुरू हुए। सर्वाइकल का रोग हो गया। उस रोग के कारण ये अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे, शोल्डर उठा नहीं पाते थे, बहुत परेशान थे, दुखी थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी पर मेडिसिन खाने से भी इन्हें कोई फर्क नहीं था। 3-4 डॉक्टर भी चेंज किए, बहुत दुखी थे।
फिर इनकी बेटी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड किया, वचन को सुना और अच्छा लगा। इन्हें फील हुआ कि हाँ परमेश्वर इसी भवन में, इसी जगह पर मुझे भी तू आज़ाद करेगा। विश्वास बढ़ा। 8 मई 2022 को ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। सारी दुष्ट आत्माएं निकल आए, सारी गंदी आत्माएं निकल आए। कमांड करता हूं राइट नाउ, सब दुष्ट आत्माएं निकल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी दुष्ट आत्माएं जादू उड़ने की बोलो आउट। कमांड करो सब दुष्ट आत्माएं, जादू की, टोने की, गंदी सब दुष्ट आत्मा को बोलो। और उस दिन ये भाई उस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे थे और जैसे इन्होंने उन वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इस भाई को छुआ। उसी समय इनको अपनी बॉडी में बहुत हल्का महसूस हुआ। दुष्ट आत्मा के अटैक से उस दिन से बिल्कुल आजाद है। हर बीमारी से, हर रोग से ये भाई उस दिन से बिल्कुल पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। कोई सर्वाइकल का रोग नहीं, कोई बीपी हाई नहीं है, कोई बॉडी में इनके दर्द नहीं रहता। ये बिल्कुल उस दिन से ठीक है। 6 महीने से ये हर एक अटैक से और हर एक बीमारी से आजाद है। सब जन थैंक्स करें, तारीफ करें, सब जन धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि ये वो हुजूरी है जब आप उसके साथ जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलता है। बीमारियां, दुख, परेशानियां, हर अटैक आपकी जिंदगी से सिर्फ सिवाय प्रभु यीशु मसीह के और कोई नहीं निकाल सकता है। वही जीवित परमेश्वर जब आप लगातार जुड़े रहते हैं, वचन के साथ, प्रार्थना में, परमेश्वर के भवन के साथ लगातार रिसीव करते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करते हैं। धन्यवाद दें, थैंक्स करें सब जन। हाथों को उठाएं, होंठों को खोलें, जय जयकार करते हुए सब उसके नाम को धन्यवाद दें सब जन। आइए हम गुरदासपुर ब्रांच की एक टेस्टमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम संतोष है। ये गवाही इनकी बेटी जिसका नाम शमा है उसकी है, जिसकी उम्र 15 साल की है। पिछले कई महीनों से उसे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। उसे सपने में मुर्दा लोग दिखाई देते थे। वो हमेशा डरी रहती थी और इस बहन को खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी। इन्हें इन अटैक्स के कारण इनका बिल्कुल भी इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आती थी। इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनकी फैमिली में हमेशा कलेश रहता था, जिस वजह से इनके घर वाले हमेशा परेशान रहते थे। ये खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे। इन अटैक्स की वजह से इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। कभी ये सोचते थे कि मैं अपनी कलाई को काट लूं और कभी ये सोचते थे कि मैं अपनी एक्टिवा को तेज लेके जाके किसी के बीच में मार के अपनी लाइफ को खत्म कर लूं। इनकी पूरी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर 5 जुलाई 2022 को अमृतसर में जो क्रूसेड हुआ था, उस क्रूसेड के बारे में इन्हें पता चला और उस क्रूसेड में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्माओं के अगेंस्ट इस प्रार्थना को किया। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। सारी तरह की दुष्ट आत्माएं निकल जाए बॉडी को छोड़ के। जितनों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, मैं कमांड करता हूं वो दुष्ट आत्माएं खेलें, वो जाहिर हो जाए। सब तरह की गंदी दुष्ट आत्माओं, इस आवाज को सुनो और निकल आओ। और उस समय ये उस क्रूसेड में मौजूद थे और इन्होंने बाय फेथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। रिसीव करने के दौरान ही परमेश्वर का टच इनको महसूस हुआ और ये परमेश्वर की आत्मा के साथ भर गए और उस सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद ये उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं। टोटली ये डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और आज 2 महीने 4 दिन हो चुके हैं, परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से डिलीवर किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो वीक्स है, ये जो 7 हफ्ते हैं, ये डिलीवरेंस के वीक हैं। अगर आप दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, अगर आप किसी भी अटैक के नीचे हैं, किसी भी कर्ज के नीचे हैं, तो ये डिलीवरेंस वीक आपके लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं। अगर आपने इस गवाही को सुना है तो बाइबल में आपने पढ़ा है कि कहीं पे भी परमेश्वर ने धर्म को चेंज नहीं किया, परमेश्वर ने लाइव्स को चेंज किया। अगर आपने इनकी
टेस्टिमनी को सुना है तो इसमें लिखा गया है कि इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे, इन्हें खुली आंखों से दुष्ट आत्मा नजर आती थी और इस दुष्ट आत्मा के कारण की लाइफ में हमेशा कलेश लगा रहता था। और जब परमेश्वर के भवन में आए, उस क्रूसेड में आए और जब उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने पूरी तरह से डिलीवर किया, उस दुष्ट आत्मा से डिलीवर किया, उस सुसाइडल थॉट से डिलीवर किया। यह बात साबित करती है कि परमेश्वर आपके धर्म को नहीं, परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आया है। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? सुरुबास मिसी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बटाले से। 4 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी जैस। कैसे एक्सीडेंट हुआ? बाइक से गिरे आप? बैग से गिर गया था। और क्या प्रॉब्लम हुई उसके कारण आपको? वो बाहर आ गया था सारा मोटरसाइकिल का उत्ते बांध। आपकी राइट बाजू के ऊपर पूरा बाइक का जो भार था, हाँ जी, वो आपकी बाजू के ऊपर पड़ गया। फिर जब हॉस्पिटल में आपको वहां से लेकर गए डॉक्टर के पास, जब डॉक्टर ने एक्सरे किया, चेक किया, तो क्या बताया कि क्या हुआ है बाजू को? एक्सरा कराया था, उन्हें कहते कि हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने बताया कि जो राइट जो कोहनी की हड्डी है वो 2 जगह से टूट गई है। और डॉक्टर ने बाजू के ऊपर प्लास्टर लगा दिया, जिसके दौरान इस भाई की जो राइट बाजू बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, ऊपर नहीं उठा पाते थे और राइट बाजू से कोई भी ये वजन नहीं उठा पाते थे, क्योंकि हड्डी 2 जगह से टूटने की वजह से इनकी बाजू बिल्कुल ऐसे ही सीधी पड़ी रहती थी और बिल्कुल भी उससे कोई काम नहीं होता था। इनकी फैमिली वाले ही इन्हें नहलाते थे, कपड़े चेंज करते थे, खाना खिलाते थे। अपने आप ये भाई कुछ भी नहीं कर पाते थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे। लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। राइट बाजू को हमेशा ये बांध कर रखते थे। और जब चर्च के बारे में पता लगा, लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहे। 25 अगस्त 2022 को जब परमेश्वर के दास ने हड्डियों के रोगियों के लिए प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करने के लिए बोला, तो आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। उस ऑयल से निकाल कर अपनी बॉडी को मसा करो। बीमार उस ऑयल को लगाओ अपनी बीमार शरीरों के ऊपर, अपनी हड्डियों के ऊपर, अपनी फाइल्स के ऊपर। अपने दाहिने हाथ से लगा के अपने दाहिने हाथ को उठा के छुओ अपने बच्चों को, छुओ अपने फाइनेंस को, अपनी चर्च को, अपनी मिनिस्ट्री को, क्योंकि ये ऑयल परमेश्वर कहता है छुटकारे का ऑयल है। इसमें ये वचन मिला हुआ है, आप सेम नहीं है। मैं प्रोफेसी करता हूं आज से। जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बाजू के ऊपर अप्लाई करके चेक करके देखा, तो क्या फर्क आपको लगा उसके बाद? मैं फिर तेल लगाया था तो बांह ऐसे की बिल्कुल ठीक हो। पहले ऐसे नहीं होती थी आपकी बाजू? जो पहले आप नहीं कर पाते, आप करके देखिए अपनी बाजू को घुमा के, जो भी पहले इनसे नहीं होता था। ये बाजू को बिल्कुल भी ऐसे ऊपर नहीं उठा पाते। और जैसे ही जब प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, उस दिन के बाद ये भाई 15 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। इनकी टूटी हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा। आप जानते हैं ये गवाही छोटी नहीं है। अगर किसी की हड्डी टूट गई हो तो डॉक्टर हमेशा बताते हैं कि प्लास्टर लगेगा, अगर उससे बात नहीं बनी ऑपरेशन करेंगे, अगर उससे बात नहीं बनेगी तो वो रॉड डालते हैं, स्क्रू डालते हैं, प्लेट्स डालते हैं और वो सालों का प्रोसेस हो जाता है। अगर प्लेट डाली जाए तो वो 2 साल 3 साल के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि उसको निकालना पड़ेगा, तब तक हड्डी जुड़ जाएगी। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन जब ये भाई चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, सेम डे परमेश्वर ने इनकी टूटी हड्डियों को जोड़ा, जो 2 जगह से टूट गई थी, परमेश्वर ने हील किया। 15 दिन हो चुके हैं, ये भाई पूरी रीति से पूरी तरह से हील है, चंगे हो चुके हैं। तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को, उसकी महिमा करें, उसके नाम को प्रशंसा दे। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमजीत कौर है सर। कहाँ से आप? मैं बरनाला शहर से आई हूँ। इस बहन की गवाही ये है कि 22 साल पहले ये अचानक से काम करते समय एक घर में कमर के बाहर गिर गए और कमर के बाहर गिरने के कारण इनकी कमर से लेकर लेग टांग के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द रहने शुरू हुई। दर्द इतनी ज़्यादा थी कि जो इनके सहन से बाहर थी। फिर उसी दर्द के कारण ये ना तो उठ बैठ पाते थे, ना झुक पाते थे, बहुत तकलीफ होती थी इन्हें। इनके परिवार वाले इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने इन्हें चेक करके बोला कि आपको आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो हिल चुके हैं और डॉक्टर ने इन्हें सजेस्ट किया कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सिस्टर आप खुद बताएं, इस रोग के कारण आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था? हाँ जी सर, मेरे डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे मन के दब गए सी। डॉक्टर ने ऐसा बोला था मुझे
कि आपका ऑपरेट ही होगा, उसके बिना आपका ये ठीक नहीं होगा। फिर कितनी बार ऑपरेट करवाया है आपने? सर मैंने ब्रदर 2 बार ऑपरेट हुआ मेरा। 2 बार आपका ऑपरेट हो चुका था और तीसरे ऑपरेट के लिए आप बुक हो चुके थे। हाँ, तीसरे फिर उन्होंने बोला था कि आपका तीसरी बार फिर ऑपरेट होगा। इस बहन ने 2 ऑपरेट तो करवा ले थे और उन ऑपरेट के होने के बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं था। डॉक्टरों ने इन्हें को तीसरे ऑपरेट के लिए बुक कर रखा था। इनकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। जैसे एक कुबड़ा इंसान चलता है, ये सिस्टर वैसे ही कुबड़े की तरह चलते थे, बहुत परेशान थे, निकाल के ये चलते थे। 6 महीने तक तो ये लगातार बेड पर ही रहे, टॉयलेट वॉशरूम ये फैमिली वालों के सहारे के चलते थे। 5 से 6 डॉक्टर चेंज किए, बॉन्च स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाया, ये बिल्कुल भी बहन बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे थे। जो डॉक्टरों ने कहा मेडिसिन खाते रहे, मालिशें करवाई, फिजियोथेरेपी करवाई, लाखों के हिसाब से इन्होंने खर्चा किया अपने ट्रीटमेंट के लिए, पर इन्हें कोई आराम नहीं मिला। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे अपनी लाइफ से, ये पूरी तरह से ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी मैं चंगी नहीं हो पाऊंगी। नीचे हमेशा ये बहन बीमार ही रहते थे, हमेशा इनके बच्चों अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते रहते थे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया कौन देखेगा। फिर इनके रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और मीटिंग को अटेंड किया। और फिर इन्होंने चर्च की वेबसाइट पर गए और इन्होंने अपनी ले हैंड फॉर्म को फ्री रजिस्ट्रेशन करवाया और 25 अगस्त 2022 को इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। आइए हम इस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। सिस्टर आप बताएं कि जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, क्या हुआ प्रार्थना के बाद? मुझे ब्रदर बहुत अच्छा फील हो रहा था। जो मैं 21-22 साल से नहीं कर पाई थी, तब मेरे को अपनी टांगों में जान आने लगी और मेरी टांगों में ऐसे हो रहा था जैसे कीटियां चल रही हैं और मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही थी और मैंने उछल के देखा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो बेल्ट आपके हाथ में पकड़ी है, कितने सालों से ये लगी हुई थी आपके? मेरे को सर 15-16 साल ही हो गए हैं इसको ऐसे लगाए हुए। और 22 साल से ये रोग था आपको? हाँ जी। और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने अपने आप को चेक किया? हाँ जी। आप बिल्कुल ठीक थे, कोई दर्द नहीं था? नहीं ब्रदर। बिल्कुल सीधा एकदम से खड़े होकर आपने चल पा रहे थे? हाँ जी ब्रदर। और उसी समय आप आ गए थे अपनी गवाही देने के लिए। मुझे प्रभु ने अच्छा किया। उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। और इसी रीति से ये बहन 22 साल से कहते हैं गिर गए थे 22 साल पहले, और जैसे गिरे इनकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी थी और तभी से इनके बेल्ट लगी थी। और आज जैसे खुदा के दास ने लेहन प्रार्थना की, एकदम से पवित्र आत्मा उतरा और ये बहन गिर गए और जब उठे तो पूरी तरह से ये बहन फ्री थे, आजाद थे। तारीफ करे सब जन। और ये बहन उस दिन से उस रोग से पूरी तरह आजाद है। सिस्टर कितने दिनों से आप बिल्कुल ठीक हैं? मेरे को अभी ब्रदर 15-16 दिन हो गए। मैं घर का सारा काम करती हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। बिना बेल्ट के आप कोई मेडिसिन नहीं खाते? नहीं, अभी मैंने मेडिसिन बंद कर दी है, अभी कोई मेडिसिन नहीं मैं खा रही हूँ। आप इन 22 सालों में जो नहीं कर पाते थे वो करके दिखाएं, उठ बैठ कर दिखाएं। सब तारीफ करें। सिस्टर आप 22 साल से इस रोग में रहे हैं और 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका है आपका। हाँ जी ब्रदर। और तीसरे ऑपरेशन के लिए आपको डॉक्टर ने बुक कर रखा था। हाँ जी ब्रदर। और आपने बताया कि आप इस रोग के कारण जैसे कुबड़ा इंसान चलता है वैसे चलते हैं। आप चल के दिखाएंगे कैसे चलते थे कुबड़ा इंसान? बिल्कुल बहुत कुब्बा होके चलती, जैसे बूढ़े लोग चलते हैं ना, मेरे सीधा नहीं हो पाती थी। आप चल के दिखाएं कैसे चलते थे उस समय। आप देख रहे हैं उस बहन को 22 साल से रीढ़ की हड्डी के रोग के कारण उनका सीधापन बिल्कुल खत्म हो चुका था। कुबड़ा इंसान जैसे कोई बुजुर्ग कुबड़ा हो जाता है उसी तरह वो चलते थे। 2 बार ऑपरेशन हुआ, तीसरे ऑपरेशन के लिए बुक थे, पर जब परमेश्वर की हजूरी में आए, खुदा के दास ने हाथ रखा, प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ,
22 साल का रोग उसी समय खत्म हुआ और एकदम से वे बहन सीधे हो गए और उस दिन से बिल्कुल ठीक है। 15 दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं। हालेलुया। अब आप चल के दिखाएं। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। धन्यवाद है परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि सिवाय यीशु मसीह के धरती पर और कोई नहीं है जो आपको आपकी शर्मिंदगियों से, आपकी बीमारियों से, सालों के कर्जों से, जनरेशनल कर्जों से निकाल सकता है। वो है केवल प्रभु यीशु मसीह। आपके ऑपरेशनों को कैंसिल कर सकता है। आपके सालों से रोग है जो आपकी जिंदगी में वो निकाल सकता है। तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन, धन्यवाद दे सब। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक कहां से हैं आप? हिमाचल से। इस भाई की गवाही है कि इनके फादर जो वो आर्मी में जॉब करते थे, 2010 में उनकी डेथ हो गई और जब उनकी डेथ हो गई तो इनके फाइनेंशियली इनके घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। इनके फाइनेंस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, घर में बहुत ज़्यादा तंगी होने लगी। फादर की डेथ के बाद इनके घर में फाइनेंस तंगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत परेशान थे। ये भाई स्टडी कर रहे थे तो इनके मदर की इच्छा यही थी कि मेरा बेटा भी अच्छी स्टडी करके आर्मी में जॉब करें, और ये लगातार भाई स्टडी कर रहे थे। उन मुश्किलों हालातों में भी ये भाई परेशान थे, दुख थे, स्टडी कर रहे थे और यही सोचते थे कि मैं भी अपने फादर की तरह आर्मी में जाऊं। फिर इनको किसी ने खामड़ा चर्च के बारे में बताया, ये चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार प्रार्थना में रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे ये भाई और इनके मदर कि परमेश्वर आप हमारी इस तंगी को दूर कर सकते हैं, आप इस दुखों से हमें निकाल सकते हैं। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी बीज के महत्व के बारे में बताते थे तो ये भाई उन वर्ड को फॉलो करते थे और उसी तरह अपने भवन, परमेश्वर के भवन में अपने बीज को बोते रहे, लगातार खुदा के साथ वफादारी में रहे। 25 अक्टूबर 2022 को जब ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि मैं आपका अगुवा होने के नाते ये डिक्लेयर करता हूं कि आपको परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर देख रहा हूं, मैं आपके ऊपर परमेश्वर की आशीषों को देख रहा हूं, खुदा का फेवर आपके ऊपर देख रहा हूं। इन्होंने उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया और उस समय ये भाई चर्च में मौजूद थे। इन्होंने उन वर्ड को जैसे महसूस किया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और कुछ दिन के बाद 28 नवंबर 2022 को इन्होंने जब भर्ती के लिए इन्हें पता चला, इन्होंने अपने फॉर्म को फिल किया और इन्होंने अपने टेस्ट को दिए। कुछ दिन के बाद आर्मी हेडक्वार्टर से इन्हें कॉल आई कि आर्मी की जॉब के लिए आप सिलेक्ट हो चुके हो। उन वर्ड को सुनते इनकी फैमिली और ये भाई, इनके मदर पूरी तरह हैरान थे और उस दिन से ये भाई परमेश्वर का फेवर मिला उन खुदा के दास के वर्ड के द्वारा। खुदा ने इनके जीवन में काम किया। अब ये भाई जो आर्मी में जॉब कर रहे हैं। भाई आप खुद बताएं, कब से आप आर्मी में जॉब कर रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। मैं जब से स्टडी करता था तभी से हार्ट डिज़ायर थी कि मैं भी इंडियन आर्मी में जाके अपनी कंट्री को सर्व करूं एज ए सोल्जर। सो मैं लगातार 2018 में स्कूलिंग ख़त्म की और उसके बाद रेगुलर अपनी कोशिश में था, हार्ड वर्किंग में था। पर परमेश्वर यहोवा ने इतना अनुग्रह मेरे ऊपर किया कि 25 अक्टूबर 2020 को परमेश्वर के दास पास्टर अंकल नूरुल्लाह जी ने जैसे प्रोफेटिक वर्ड्स कहे कि परमेश्वर का फेवर तुम पर हो, तुम्हारी हर अपॉर्चुनिटी में जो तुम पाना चाहते हो। मैंने उसे रिसीव किया। उस टाइम मैं यहीं पे मौजूद था, उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और उसके बाद 28 नवंबर 2020 को ऑनलाइन फॉर्म फिल किया इंडियन आर्मी का। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि 30 दिसंबर 2020 में खुदा ने आर्मी हेडक्वार्टर से मुझे कॉल आई कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद सब तारीफ करें। हालेलुया, धन्यवाद है सब जन, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि आपकी मन की इच्छाओं को, आपकी डिजायर को सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, जैसे कि इस भाई ने कहा है, मन की इच्छा थी, लगातार ये अपनी उस फाइट में थे और लगातार ये दे रहे थे कि परमेश्वर आप मुझे उत्तर देंगे, आप मुझे सक्सेस की ओर लेके जाएंगे, ये जो जॉब, ये जो डिजायर मेरे मन की इच्छा है वो मुझे मिलेगी। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इस भाई के ऊपर खुदा के दास के द्वारा उन वर्ड को जैसे रिसीव करने के बाद उन वर्ड इनकी लाइफ में पूरे हुए, फेवर मिला और अब ये भाई उस आर्मी जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं।
सब थैंक्स करें, तारीफ करें। पच्चीस अक्टूबर 2022 को जब ये परमेश्वर के भवन में मौजूद थे, उन वर्ड को हम सुनते हैं जो खुदा के दास ने जो वर्ड इनके लिए कहे थे, उस प्रार्थना को हम सुनते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस हफ्ते में आपकी लाइफ के ऊपर आपका अगवा होने के नाते डिक्लेयर करता हूं, आप गॉड्स फेवर को देखेंगे, आप मैन्स फेवर को देखेंगे, आप खुदा का फेवर देखेंगे, आप बंदों का फेवर देखेंगे। मैं आपके शरीर को ब्लेस करता हूं। और जैसे ही उन वर्ड को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर का फेवर हुआ। 2 साल से ये भाई अब आर्मी में जॉब कर रहे हैं। सब धन्यवाद दें, तारीफ करें, जय जयकार करते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, इस जगह परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं, अगर आप दिल से इन गवाहियों के लिए सेलिब्रेट करते हैं, उन वर्ड को अपने लिए रिसीव करते हैं, परमेश्वर आपकी मन की इच्छाओं को भी पूरा करेगा। आप भी सेम वापस नहीं जाएंगे, आप भी आशीषित होकर जाएंगे। खुदा आपको ब्लेस करेगा, हर बीमारी से आजाद करेगा, आशीषों के साथ भर देगा। थैंक्स करें, धन्यवाद दें सब जन। इस बहन का नाम लखवीर कौर है और ये लुधियाना शहर के रहने वाले हैं। 7.5 साल पहले इस बहन के ऊपर एकदम से पागलपन के अटैक होने शुरू हुए। सिस्टर, आप खुद बताइए कि क्या क्या होता था आपके साथ उस समय 7.5 साल? 2012 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। सारा मेरा बहुत बुरा हाल हो, मेरे घर का सारा सिस्टम ही खराब हो चुका सीगा। रात को जब दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था तो सुबह उठते थे, शरीर के ऊपर निशान पड़े होते थे आपके? हाँ जी, काले रंग के डेडे निशान होते सारे पिंडे थे मेरे। और जब आप उन चीजों को देखते थे, निशान को देखते तो आप हैरान होते थे क्योंकि रात को जब सोए थे तो ऐसा कुछ नहीं था आपके शरीर के ऊपर? हाँ, बिल्कुल भी साफ हुंदा सी पिंडा, कुछ भी निशान नहीं हुंदा सीगा। जो उठती सीगी तो सुबह उठिया नहीं जाता सीगा ते मेरे सस पुछदी सी भी तू उठदी नहीं गई। मैं कहती सी भी मैनू पता नहीं है भी मैं तो उठिया नहीं जांदागा। और धीरे धीरे जब इनके ऊपर पागलपन के अटैक बढ़ने लगे तो इनको ये पूरी इनकी हालत जो थी वो पागलों की जैसी हो चुकी थी। आप खुल के बताएं अपने बारे में, क्या हुआ था? सारे मैनू आस पड़ोस भी कहंदा सीगा पागल आ गई ये। मेरे ते बच्चे हसदे हुंदे सीगे। मेरे घर वाला भी मैनू कहण लग गया भी तू पागल आंगी। फिर मैनू छड्ड के दूर हो गए मैथों जांदी। और पागलपन के अटैक जब बढ़ने लगे तो इनको कोई भी इनको होश नहीं रहता, कोई सुध-बुध नहीं रहती थी और ये पहने हुए कपड़े उतार देते थे, घर से भागने की कोशिश करते थे। फैमिली वाले इन्हें बाहर से पकड़ कर लेके आते थे, किसी कपड़े के साथ लपेट कर इनको अंदर लाते थे और इसी कारण इनको अलग अलग तरह की बीमारियां रहनी शुरू हो गई। क्योंकि पागलपन के अटैक जब बढ़ने लगे तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पूरा पूरा दिन इनको खेल आती थी तो क्या होता था बॉडी में आपके? फिर भी मेरे बिल्कुल थकी थकी सी होती थी, ऐसे होता था जैसे किसी ने बहुत मारा है। तो फिर उसके बाद मैं सोती रहती थी। जब मेंटल हो गई थी तो दवाई देती थी जगरामा हॉस्पिटल में, सर्वजीत डॉक्टर है, उनसे मेरी दवाई चलती थी। और तो परेशान होकर आपने 4 बार मरने की भी कोशिश की? हाँ जी, एक बार मैं नहर च कूदी, उतों मेरे ब्रदर कढ़ के लियाए, उतों मैं बच गई। फिर उस बाद मैं नींद वाली गोलियां भी खादियां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी मैं बच गई जाती। फिर एक बार मैं कोठे तो सलंग मारी, उदों भी मैं बच गई जाती। 4 बार मैं मरन की कोशिश की। मैनू ऐसी भी मैं जीना नहीं गया, मैं मर जाना। मैनू इन्नी ज़्यादा बीमारियां लग चुकियां सीगियां, थायराइड वगैरह हो चुकिया सीगा, यूरिक भी हो गया सीगा, बहुत ज़्यादा बीमारियां लग गई। पागलपन के अटैक के कारण इनको हमेशा घर में रखते थे और ये घर से भागते रहते थे। हर वक्त इनको कमरे में बंद करके रखते थे। पूरा पूरा दिन ये खाना नहीं खाते थे, नहाते नहीं थे, हर वक्त रोते रहते थे। पूरी पूरी रात ये नींद नहीं इनको आती थी। और सभी लोगों ने, आपके इवन देन आपके परिवार वालों ने भी आपको पागल बोलना शुरू कर दिया था? हाँ जी, हाँ जी। मेरे भैन भरा भी मेरा खड़ा छड्ड गए सी, कहंदे पागल आ गई ये। मेरे मम्मी है, डैडी सारे खड़ा छड्ड गए सीगे। सस सहुरा भी मेरा खड़ा छड्ड गया सीगा, घर वाला भी मेरा खड़ा छड्ड गया। इनकी इस पागलपन की वजह से इनकी फैमिली इनसे दूर हो गई और पागलपन के अटैक जब बढ़ने लगे तो अगर ये बैठे रोते थे तो सारा दिन रोते रहते थे। अगर हंसते थे तो सारा दिन पागलों के जैसे हंसते रहते थे, कोई कंट्रोल नहीं था। और आपकी फैमिली वाले आपको
जगराओं के एक मेंटल हॉस्पिटल में भी वहाँ पे लेके गए थे, हाँ जी, सर्वजित हॉस्पिटल लगा। जो पागलों का है हॉस्पिटल, हाँ जी, पागल हाँ लोगों जी। को वहाँ पे भर्ती किया जाता है। हाँ जी। तो वहाँ से आपको भी 1 साल आपका इलाज चला, हाँ जी, 1 साल मैं दवाई खाधी है पूरी उतों, पर उतों कोई- भी मैंने कोई कोई फर्क फर्क नहीं पिया सीगा। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला और कैसे परमेश्वर ने आपको ये छुटकारा दिया? ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਸੱਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ मैं बिल्कुल ठीक आंगी। 6 मार्च को इनको जब चर्च में लाया गया था, ये बहन चर्च में मौजूद थे उसमें, और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए, मैं देख रहा हूं उन्हें बाहर निकलते हुए, मैं देख रहा हूं कम आउट 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 कम आउट, निकालो 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 सारी दुष्ट आत्माएं कम आउट 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 आउट, बोलो निकालो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए, तो क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? मैं यहाँ पे चर्च में ही बैठी हुई थी, तो प्रभु ने जब प्रभु के दास ने जब ਔਲ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ मैं उठी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। और अभी कितने महीने से आप बिल्कुल आजाद हो चुके, ठीक हो चुके हैं? 6 महीने 8 दिन हो गया जी। कोई पागलपन का अटैक कोई नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक आंगी। घर से जब भाग जाते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ? कुछ भी नहीं गए। कोई आप अपने आप को कमरे में बंद करके नहीं रखते, जैसे नहीं, पहले बिल्कुल। आप पूरा पूरा दिन 2-2 दिन भी खाना नहीं खाते थे, अभी हाँ ऐसा जी। कुछ नहीं आपके हाँ साथ? जी। कोई मेंटल हॉस्पिटल से आपका इलाज नहीं चल रहा अभी? कोई भी नहीं है, कोई दवाई नहीं मैं खाती, कोई भी एक गोली भी नहीं खाती मैं। जो लोग पहले आपको पागल बोलते थे, अभी आप ठीक हो चुके हैं, अभी क्या बोलते हैं फिर देख के? सारे मैनू हंस हंस के बुलाਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। हाँ जी, और बिल्कुल ठीक है आप अभी? बिल्कुल ठीक आंगी मैं। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए कि एक पागल को परमेश्वर ने नया जीवन दिया है, हील किया है, डिलीवर किया है। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? आदर्श। कहाँ से आप? गुरदासपुर से। इस सिस्टर की गवाही यह है कि पिछले 20 साल से इनको गठिए का रोग हो गया था, जिसके कारण इनकी बॉडी में, जॉइंट्स में, फिंगर, घुटनों, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। इनके खुद के बच्चे जो हैं वो डॉक्टर थे, इनकी बेटी स्टाफ नर्स है, बेटा MBBS डॉक्टर हैं। भाई आप खुद बताएं क्या क्या हुआ था आपकी मदर को, क्या रोग था आपकी मदर को? उनको एक दिक्कत है, ऐसी प्रॉब्लम जिसका नाम कहते हैं रेनॉल्ड सिंड्रोम होता है। ये लाखों में किसी एक को होता है पेशेंट को, तो वो बॉडी खुद ब खुद ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पैदा करती है, जो इनको था। तो वही दिक्कत थी इनको। इस रोग के कारण क्या क्या हो रहा था आपकी इस मदर को? रोग के कारण इनको मतलब ही हाथों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होते थे। सर्दियों में मोस्टली ज़्यादा इनके हाथ मतलब कि वाइट रहते थे, ब्लड नहीं रह पाता था। और इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती थी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती थी। ये कोई काम नहीं कर पाते थे और बैठ नहीं पाते। डॉक्टर्स ने बोला था कि इनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम भी खुद मेडिकल प्रोफेशनल में हैं, डॉक्टर हैं, तो हमें पता था कि ये खुदा ही कर सकता है ये चीज़। इनके बेटे खुद डॉक्टर थे और इन्हें भी पता था कि इस रोग में मेडिसिन, दवाइयाँ, डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे। अगर कर सकते हैं तो परमेश्वर कर सकता है। लगातार इन्होंने फिर भी मेडिसिन खाई हैं। मेडिसिन खाने के कारण भी इन्हें कोई फर्क नहीं था। बीमारी बढ़ रही थी, ना तो ये उठ बैठ पा रहे थे, ना घुटनों को फोल्ड कर पा रहे थे। हाथों को हमेशा इनके सुन रहते थे, बिल्कुल भी ये मूव नहीं कर पाते थे। घर का काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। इन्हें नींद नहीं आती थी और नींद के लिए ये मेडिसिन भी लेते थे और नींद उसी के कारण भी टैबलेट खाने के बावजूद भी इन्हें नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे ये रोग और बढ़ता जा रहा था और इनके हड्डियों में, इनके पूरे शरीर में बहुत दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों ने इनको बेड लगा दी थी, जो इनके हाथ में आप देख रहे हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि इन्हें आप यूज़ करना है। लगातार ये काम करते समय और इन चीज़ों का, इन बेड का यूज़ करते थे। 10 से 15 डॉक्टर बदले हैं। 20 साल लगातार मेडिसिन भी खाई पर इन्हें कोई आराम नहीं मिला।
फिर इनके किसी सिस्टर ने खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने चर्च के साथ जुड़े, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 30 सितंबर 2021 को जब ये चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। सब तरह की पेन्स, गर्दन की, हड्डियों की, बॉडीज की, सब तरह की पेन्स बॉडी में खत्म हो जाए, सब तरह के रोग खत्म हो, सब तरह के फाइनेंशियल, सब तरह के शैतानी बंधन टूट जाए। आमीन हो जाए, आशीष आपकी हो। और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस समय ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने उस वर्ड को विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। इन्होंने उन्हें अपने आप को उसी समय चेक करके देखा, वो सारा दर्द उसी समय गायब हो चुका था। उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे। 11 मंथ हो चुके हैं, 8 दिन से पूरी तरह हील है ये उस गठिए के रोग से। उस रोग से पूरी तरह परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सब धन्यवाद दें, तारीफ करें, सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं, आप खुद डॉक्टर हैं, आप खुद डॉक्टर हैं? यस। आपको पता था कि जो रोग है आपकी मदर को है, वो डॉक्टर से या मेडिकल लाइन में उसका कोई इलाज नहीं है? नहीं हो। खुद बताएं आप। क्योंकि ये मैंने बताया, ये लाखों में किसी 1-2 पेशेंट को होती है। ये बॉडी खुद ब खुद पैदा करती है ये बीमारी अपने अंदर। तो इसके लिए हमें पता था कि इसका एक ही इलाज है कि बस जीसस क्राइस्ट ही कर सकते हैं ठीक। इसलिए हमें ट्रस्ट था, तो मदर आते थे। तो अभी आज ये हील है, तो मैं थैंक यू करता हूँ जीसस क्राइस्ट। 20 साल आपके मदर इस रोग से में रहे हैं जी, और 11 मंथ 8 दिन से बिल्कुल हील हैं जी। अब आप क्या कहना चाहेंगे दूसरों को? मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कुछ भी हो जाए, लाइफ में गिव अप मत करना और ट्रस्ट करके रखना, बिलीव करना। जीसस क्राइस्ट एक दिन आपको जरूर हील करेंगे। सब तारीफ करें, धन्यवाद दें। हालेलुया। जबकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, डॉक्टर हमारी हेल्प के लिए हैं। हमारे फादर कहते हैं वो टेस्ट जो डॉक्टर कहते हैं सच है, कथित सच है, मगर सबसे बड़ा सच ये है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। वो उसने कोड़े खाए, हमारे रोगों के लिए अपने आप को दे दिया, हमें जिंदगी देने के लिए। उसका प्रमाण है ये कि हम लगातार देखते हैं खुदा अपने दास के द्वारा लोगों की जिंदगियों में बड़ी बड़ी बीमारियों को निकालता है। ऐसे रोग जिनका कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है, जब वो लोग परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर उन्हें छूता है, आजाद करता है। वो लोग मुस्कुराते हुए आनंद के साथ परमेश्वर की जय जयकार करते हुए अपनी गवाहियों के साथ आते हैं। थैंक्स करें, धन्यवाद दें सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? हरपिंदर सिंह। कहां से आप? बटाला से। इस भाई की गवाही है कि 25 साल पहले ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये एक दिन में 2 बोतल शराब की, बीड़ी का एक पैकेट, सिगरेट्स, ये भाई इतना नशा करते थे। और नशे के कारण ही ये भाई जो भी काम पर अगर जाते थे तो जितना भी कमाते थे सारा ही नशे में खर्च करते थे। और ज़्यादा समय ये भाई हमेशा नशे में ही रहते थे, नशे में धुत हमेशा रहते थे। और बहुत ही हमेशा इनको तलब लगती थी, मन में हमेशा यही आता है कि जल्दी से ये नशा कर लें। और इनका नशा करने के कारण ही ये बहुत, इनका परिवार वाले परेशान थे। इनके धीरे धीरे ये भाई ने नशे की वजह से मेडिकल नशा करना शुरू कर दिया था। और ये भाई नशे की 5 गोलियां टैबलेट खाते थे और वो पैसे भी अपने नशे में ही खर्च करते। जब नहीं होते थे इनके पास पैसे तो ये भाई घर से चोरी करते थे। नशा ज़्यादा करने के कारण 1-1 घंटा ये बिल्कुल बेहोश रहते थे, इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी। भाई आप खुद बताएं, जब ओवरडोज आप नशा करते थे उस समय आपके हालात कैसे थे, क्या होता था आपको उस समय? मुझे उठने की ताकत ही नहीं थी, जिन्ना जब मैं नशा करता हाँ फिर ही उठता हाँ। और हर समय आपको तलब रहती थी नशा करने की। हाँ। और जितना भी आप कमाते थे सारा नशे में ही खर्च कर देते थे। हाँ। और बिल्कुल भी काम पर भी मन नहीं करता था, अगर जाते थे तो सिर्फ नशे के लिए। हाँ जी। ये भाई नशा इतना ज्यादा करते थे कि 1-1 घंटा बेहोश रहते थे, दुखी थे, खुद भी इन नशों को छोड़ना चाहते थे मगर छोड़ नहीं पा रहे थे। बहुत परेशान थे कि इन नशों से मैं कैसे आजाद होऊंगा। और भाई आप खुद बताएं, फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? हाली वो गवांढी आउंदे ही उन्हां नाल ही आउंदे रहे। उन्होंने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया? हाँ।
इस भाई ने लगातार फिर चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 3 फरवरी 2019 को जब ये पहली बार चर्च में आए, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। अपने हाथों को उठाओ, उन अंधकार की शक्तियों को डांटो जो गिरने का, बीमारी का और नशे का कारण है। यीशु मसीह के नाम में नशे का आत्मा जाए, हर एक नशे का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाता रहे। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। और इस भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। भाई आप खुद बताएं, जैसे वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ, क्या बदलाव हुआ, क्या हुआ फिर आपको? मैं जो इतने चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, परमेश्वर ने कमांड किया, मैं ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ परमेश्वर ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ परमेश्वर ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ परमेश्वर ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਛੂਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ। और उस दिन से आप नशे से बिल्कुल आजाद हैं। यस। और आपने नशा आपके पास था, आपने निकाल के फेंक दिया। हाँ जी। उस दिन से बिल्कुल आपने कोई नशा नहीं किया है? नहीं किया। बिल्कुल। नहीं 3 किया। साल से 8 मंथ हो चुके, आपको बिल्कुल नशे से आजाद हुए। यस। कितने सालों से ये नशा करते थे आप? 25 साल से। 25 साल से। और 3 साल से आप बिल्कुल आजाद हैं। यस। जिन लोगों ने आपको 25 साल नशे में देखा है, वो अब आपको देख के क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जिंदगी च नशा नहीं छड़ सकूगा, ये मतलब याद ही नहीं हो सकूगा, इतना ही खत्म हो जाएगा। और अब आप नशा नहीं करते हैं, अब क्या कहते हैं आपको देख के वो? मैं यही गल कहूँगा, जो परमेश्वर की हजूरी च ना सामर्थ्य है गया, वो कदे नहीं आ गई। सब तारीफ करें। हालेलुया। धन्यवाद है, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सच में खुदा के घर में भी वो सामर्थ है, वो मसा है, वो अभिषेक है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। 25 साल जिस जन ने नशे में गुजारे हों और 3 साल से नशे से बाहर हैं, दूसरे लोग देख के आज सोच रहे होंगे कि ये इंसान कैसे बदल गया। बहुत सारी गवाहियों को हमने लगातार सुनते हैं, वो पूछते हैं कहाँ गया था, क्या खाया है तूने कि तूने एकदम से सारा नशा छोड़ दिया है। और वो लोग आप सुनते हैं उनके मुख से कि परमेश्वर की जीवत हजूरी में जब हम एंटर हुए तो खुदा ने हमारी जिंदगी को उन हर नशे के बंधनों से आजाद किया है, हील किया है, चंगियाई किया है, हर नशा निकल चुका है। सब थैंक्स करें, धन्यवाद है छुटकारे के लिए। सब इस बहन का नाम संदीप कौर है और ये होशियारपुर ब्रांच की गवाही है। 2014 में इनकी मैरिज हुई और उसके बाद 2015 में इनके बेबी गर्ल हुई। उसके बाद ये बेबी बॉय की आशीष चाहते थे। इनकी जेठानी के भी 2 बेटियां ही थी और उसके बाद इनके भी आगे बेटी ही हुई। इनकी फैमिली में किसी के पास भी बेटे की आशीष नहीं थी और लोग भी इन्हें कहते थे कि आपके परिवार में सिर्फ बेटियां ही पैदा होंगी, आपके परिवार में कभी भी बेटा पैदा नहीं होगा, जिस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर इनकी फ्रेंड ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और चर्च में आकर जब ये गवाहियों को सुनते थे, वचनों को सुनते थे, तो इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था। और फिर 2021 में जब हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इन सामर्थी वर्ड्स को रिलीज किया, आइए हम उन सामर्थी वर्ड्स को सुनते हैं। जितने कपल्स मुझे सुन रहे हैं, खुदावंद आपको फ्रूटफुल करे, आपकी मैरिड लाइफ में बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उस समय ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे। इन्होंने बाय फेथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के बाद ही कुछ ही दिनों के बाद ये बहन प्रेग्नेंट थे और 19 जनवरी 2022 को परमेश्वर ने इनकी मन की इच्छा को पूरा किया और इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए, इस आशीष के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और परमेश्वर ने इनके घर से उस कर्ज को खत्म किया। 11 साल के बाद इनके घर में बेटे ने जन्म लिया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। हन्ना का परमेश्वर आज भी जीवित है
वो आज भी सुनता है और आपकी प्रेयर्स के आंसर करता है। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? रोमन। कहां से हैं आप? अमृतसर से। इस भाई की गवाही ये है कि 3 महीने पहले ये भाई ये कहीं जा रहे थे ऑटो रिक्शा में, और आगे से अचानक से इनके ऑटो के आगे एक बाइक आ गई, और जिसके कारण इनका ऑटो जो था वो राइट साइड को पलट गया, जिसके कारण ये भाई की राइट टांग पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई। टांग से पूरा मांस उतर चुका था, हड्डी नज़र आ रही थी, राइट टांग से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बंद नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने इनको चेक किया, मेडिसिन दी, पट्टियां बांध दी इन पर। ये भाई अपनी टांगों को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे, हिला जुला नहीं पा रहे थे, राइट टांग पर थोड़ा सा भी भार नहीं डाल पा रहे थे। टॉयलेट वॉशरूम ये भाई अपनी फैमिली वालों के सहारे से ही जाते थे, बिल्कुल भी ये उठ बैठ नहीं पा रहे थे। इनकी फैमिली वाले ही इनका सारा काम करते, कपड़े चेंज करना, इन्हें नहलाना, खाना खिलाना, क्योंकि ये भाई उस समय बेड पर ही रहते थे। ये बहुत परेशान हो चुके थे, इन्हें लगता था कि ये बीमारी का पता नहीं मैं कब ठीक हो पाऊंगा। परमेश्वर की हजूरी में फिर भी ये उस दुख में भी बने रहे, प्रार्थना में बने रहे। 25 अगस्त 2022 को ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। उस ऑयल से निकालकर अपनी बॉडी को मसा करो। बीमार उस ऑयल को लगाओ अपनी बीमार शरीरों के ऊपर, अपनी हड्डियों के ऊपर, अपनी फाइल्स के ऊपर। अपने दाहिने हाथ से लगा के अपने दाहिने हाथ को उठा के छुओ अपने बच्चों को, छुओ अपने फाइनेंस को, अपनी चर्च को, अपनी मिनिस्ट्री को, क्योंकि ये ऑयल परमेश्वर कहता है छुटकारे का ऑयल है। इसमें ये वचन मिला हुआ है, आप सेम नहीं है। मैं प्रोफेसी करता हूं आज से। और उस दिन ये भाई उस मीटिंग को ऑनलाइन अपने घर से देख रहे थे। इनके पास चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल था। इन्होंने परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार अपनी बॉडी पर, अपनी टांगों पर ऑयल को अप्लाई किया। उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ। इन्हें अपनी टांगों में बहुत हल्का महसूस हुआ। इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, मूव करके देखा, ये अपनी टांगों को मूव कर पा रहे थे। इन्होंने खुद, ये उस दिन से 15 दिन हो चुके हैं अब तक, वो बिल्कुल ठीक हैं, चल पा रहे हैं, उठने बैठने में, चलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं है। सब तारीफ करें भाई, आप चल के दिखाएं, थैंक्स करें, सब जन तारीफ करें। एक्सीडेंट के बाद ये भाई बेड पर रहे हैं। सारा काम घर वाले करते थे, कपड़े तक चेंज करना, नहलाना, खाना पीना। अपनी टांगों को मूव नहीं कर पा रहे थे, पूरी टांगों में इतनी ज्यादा इनके दर्द रहती थी। पर जैसे ही ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया, खुदा के दास ने जैसा कहा वैसे ही किया। ऑयल अप्लाई करने के बाद तुरंत अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस की। परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, एकदम से बॉडी ने मूव करना शुरू किया, और उस दिन से ये भाई बिल्कुल हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम अमनदीप कौर है और ये फिरोजपुर जिला के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इस बहन को घर में काम करते समय अचानक से कमर में दर्द उठी, और जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तब इनसे उठा बैठा नहीं जा रहा था, नीचे झुक नहीं पा रहे थे, बेड पर सीधे लेटे रहते थे, साइड लेने में इनको मुश्किल आती थी। और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मन के वो दब चुके हैं, और डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको बेल्ट को लगा कर रखना पड़ेगा। हर वक्त ये उस बेल्ट को लगा कर रखते थे, और ये बहन उसके बाद बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे। इनकी कंडीशन जो थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ये बेल्ट लगा के रखनी पड़ेगी। और धीरे धीरे इस बहन के कमर के निचला हिस्सा जो था वो सुन्न रहना शुरू हो चुका था। लेफ्ट टांग की नाड़ियाँ पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी, और इन्होंने अलग अलग 3 डॉक्टर्स चेंज किए। डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आप ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो आपकी बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से डेड हो सकता है। इस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, और इन्होंने लगातार इलाज करवाया, फिजियोथेरेपीज करवाई, गर्म पट्टियाँ बंधवाई, लगातार मालिशें करवाई, जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर बोलते थे इन्होंने सब करवाया। और 2 साल लगातार इलाज करवाने के बावजूद भी जब कोई इनको आराम नहीं मिला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उस इतनी तकलीफ होती थी कि उस तकलीफ के कारण, उस दर्द के कारण पूरी रात ये सो नहीं पाते थे।
फिर एक दिन इनकी ननद ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और उन्होंने इन्हें चर्च से मिला हुआ अनॉइंटिंग ऑयल भी दिया। जो 5 जून 2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग में ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की थी। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। चंगे हो जाओ राइट नाउ। हमारे पांव चले, टांगे चले, बॉडी चले, यीशु मसीह के नाम में हड्डियां, नर्व्स चले। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास की तरह हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पर अप्लाई किया और इनकी बॉडी में इनको एकदम से गर्माहट महसूस हुई। उसी टाइम इन्होंने अपने आप को हील महसूस किया। जब उठ के इन्होंने अपने आप को चल के चेक किया तो ये बहन पूरी तरह से हील। आप सिस्टर चल के देखिए, इधर भाग के देखिए, ये बहन खड़े तक नहीं हो पाते। इनकी इतनी ज्यादा हालत जो थी, इतनी कंडीशन खराब हो चुकी थी। ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर थे और डॉक्टर ने बोला था कि अगर ऑपरेट नहीं करवाओगे तो बॉडी का जो पेट से निचला हिस्सा है वो सारा डेड हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। और इन्होंने 3-4 डॉक्टर भी, स्पेशलिस्ट जो है वो चेंज करके देख ले, इलाज करवा के देख ले, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जब चर्च में प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनको हील किया। अभी कितने महीने हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है। कितने महीने से? 3 महीने हो चुके हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अभी अपने आप चल फिर पा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं घर दा सारा काम भी करती हूँ। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम बरनाला चर्च ब्रांच से ब्रदर अमनदीप सिंह की गवाही को सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 27 साल पहले ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और इस भाई ने बीड़ी, भुक्की, शराब, जर्दा का नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई दिन में बंडलों बीड़ी की पी जाते थे, भुक्की 1.5 बोतल शराब का नशा कर जाते थे और इस भाई की दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी और ये नशा करके अपनी फैमिली के साथ हर समय लड़ाई झगड़ा करते थे और खुद भी ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। ये नशा छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे और इनको नशे की बहुत ज़्यादा तलब लगती थी। ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे अपने इस आदत से। फिर इस भाई को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इस भाई ने लगातार चर्च को फॉलो करना शुरू किया और मीटिंग्स को अटेंड करना इन्होंने शुरू किया। और जब ये भाई टेस्टमनीज को सुनते थे, वचनों को सुनते थे, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता था और ये सोचते थे कि जैसे ये लोग परमेश्वर में आके, जैसे परमेश्वर इन्हें आज़ाद कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, परमेश्वर एक दिन मुझे भी इनकी तरह आज़ाद करेगा। फिर एक दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। जिनमें नशे की आत्मा, अपने सिर पे हाथ रखो और नशे की आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के चली जाए। मांगो, मांगो ऊंची आवाज में। नशे की आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं। अगर आपका आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं आपको फ्री, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। उस दिन ये भाई खामरा चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए एक एक शब्दों को इन्होंने अपने बॉडी पे हाथ रख के पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और इस भाई ने एकदम से महसूस किया कि इन्हें, इनके बॉडी पे हल्कापन जो है इन्होंने महसूस किया और इन्हें लगा कि इनके अंदर से कुछ चीज़ निकल कर गई है अचानक से। और इस भाई ने उस दिन से अपने आप को चेक किया तो इन्हें नशा करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। परमेश्वर ने उसी दिन से इन्हें उस नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया था। आज ये भाई पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं उस नशे की आत्मा से। 5 साल पूरे हो चुके हैं, इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को उस नशे की आत्मा से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। सब जो जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की, जो हमें पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो हमें पूरी तरह से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाए और जीवित परमेश्वर के नाम को धन्य करें और जोर से तारीफ करें। इस 27 साल के बंधन से परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें फ्री किया। तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? चांदरानी।
कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। इस बहन की गवाही है कि 2 साल पहले ये बहन कहीं जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण इनके राइट पैर पे बहुत गहरी चोट लग गई और इनके काफ़ी खून बह रहने लगा, काफ़ी पेन हो रही थी। इन्हें डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने इनके पैर के ऊपर पट्टी कर दी और इन्हें खाने के लिए उन्होंने मेडिसिन दी और पेन ज़्यादा होने के कारण उन्होंने इनके इंजेक्शंस भी लगवाए। मेडिसिन खाई, जख्म पर लगाने के लिए उन्होंने इनको ट्यूब दी, इन्होंने ट्यूब भी लगाई। धीरे धीरे वो जख्म बढ़ रहा था, उस पर कोई फ़र्क नहीं हो रहा था, मेडिसिन खाने से भी ट्यूब लगाने से भी वो जख्म बढ़ता जा रहा था। ये बहुत परेशान थे और क्योंकि जख्म के में हमेशा ब्लड निकलता रहता था, ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, चल फिर भी नहीं पाते थे। ये बहन ज़्यादातर बेड पर ही रहते थे। ये अपने राइट पैर को ऊपर बाहर नहीं डाल पाते थे, ना तो बैठ पाते थे। जब भी ये बहन थोड़ा सा भी चलते थे तो इनका वो जख्म जो था वो फट जाता था, उसमें उसी समय ब्लड निकलना शुरू हो जाता था और उसमें ब्लड इतना ज़्यादा निकलता था, ये बहुत परेशान रहते थे, लाइफ में बहुत दुखी रहते थे। ये 10 डॉक्टर बदले, इन्होंने मेडिसिन खाई, जैसा जैसा किसी ने कहा लगातार 2 साल इन्होंने मेडिसिन खाई, इंजेक्शन्स लगवाए गए, हज़ारों रुपया इन्होंने अपने ट्रीटमेंट में खर्चा किया, मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं था। इन्हें राम नाम मिलने का बहुत सारी अन्य जगह पर भी गए, ये जैसा लोगों ने कहा वैसा किया, पर वो दिक्कत कम होने की बजाय इनकी बढ़ती जा रही थी। वो जख्म जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, ये दुखी थे, सालों से वो इसका इलाज कर रहे थे, मेडिसिन से इन्हें कोई थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो और फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्चा आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, इनका विश्वास बढ़ा कि जैसे परमेश्वर यहाँ पर आने वाले सब लोगों के ऊपर दया करता है, उनके ऊपर परमेश्वर का फेवर होता है, उनकी बीमारियां से वो आज़ाद होते हैं, दुखों से आज़ाद होते हैं। परमेश्वर आप मुझे भी हील करेंगे, इनका विश्वास बढ़ा। 19 मई 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं अपनी स्क्रीन पर। घोषित करता हूं तुम यहां से आजाद होकर वापस जा रहे हो। मैं घोषित करता हूं तुम यहां से डिलीवर होके चंगे होके वापस जा रहे हो। आमीन हो जाए, ये आशीष तुम्हारी है। और उस समय ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे, इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रार्थना हुई, इन्होंने उन खुदा के दास के उन वर्ड को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया। उसी समय परमेश्वर ने इनके पैर को छुआ, उसी समय इन्हें अपनी बॉडी में बहुत अच्छा फील हुआ। अगले दिन से इनकी रिकवरी स्टार्ट हुई और वो जख्म पूरी तरह से सूख चुका है। 3 महीने 20 दिन से हो चुके हैं, ये उस रोग से, उस जख्म से बिल्कुल हील हो चुके हैं, अपने पैरों के बाहर चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, सारा काम कर पा रहे हैं। सब तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। आप देख रहे हैं इनके उस पैर को, जो जख्म एक्सीडेंट के बाद बढ़ते जा रहे थे, सूखने का नाम नहीं ले रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। जब प्रभु की हजूरी में आए, परमेश्वर ने छुआ, खुदा के छूने से वो जख्म इनका बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब ये खुद चल पा रहे हैं, कोई दर्द नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं। थैंक्स करें सब जन इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, धन्यवाद दें सब, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम मीना है। और इस बहन की गवाही है कि पिछले 20 सालों से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और दुष्ट आत्मा गंदे सपने में रूप में इनके पास आता था और सपने में इन्हें सांप दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। और जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी पर नील पड़े होते थे और इन्हें दबाव पड़ते थे और इन्हें खेल आती थी। और जब ये बहन सोते थे तो इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई इनका गला दबा रहा है और ये लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और हर समय ये चिड़चिड़े रहते थे और ये अपने घर का सामान तोड़ देते थे और ये बहन हमेशा रोते रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे अपनी लाइफ से। और ये बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। और फिर एक दिन ये बहन यूट्यूब चला रहे थे और यूट्यूब में एकदम से इनके सामने चर्च की मीटिंग आई और जब इन्होंने उस वीडियो को देखा, उस मीटिंग को देखा, तो इन्हें बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई। इन्हें ऐसा लगा कि जैसे परमेश्वर मुझे भी यहाँ से ज़रूर हील करेंगे, मुझे ज़रूर यहाँ से आज़ाद करेंगे। और फिर ये लगातार चर्च आते रहे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और फिर 24 अप्रैल 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की
कि सभी अंधकार की शक्तियों को मैं कमांड करता हूं निकल आने के लिए। होली गोस्ट फायर रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। और उस दिन ये पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो इन्हें वॉमिट आई और वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकला। और अब पिछले 4 महीने और 13 दिन से ये पूरी तरह से आजाद है उस दुष्ट आत्मा से। अब इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, ना ही इन्हें दबाव पड़ते हैं, ना ही सपने में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़े छुटकारे के लिए अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। जैसे कि हमने इस गवाही में सुना कि 20 सालों से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था। इन्हें सपने में ऐसे लगता था कि जैसे दुष्ट आत्मा मेरा गला दबा रहा है, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। और जब ये परमेश्वर की हजूरी में आए, इन्होंने ब्रांच में प्रार्थना को रिसीव किया और तभी पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और इन्हें उस 20 साल पुराने दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। जैसे कि आप जानते हैं कि डिलीवरेंस वीक चल रहे हैं। ये डिलीवरेंस आपकी सभी हिस्सों से, बीमारियों से, नशों से, पाप से, व्यभिचार से, दुष्ट आत्मा से आपकी डिलीवरेंस के वीक है। तो सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़े छुटकारे के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम मनजीत सिंह है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 1 साल से इन्हें मौके वाली बवासीर का रोग हो गया था, जिसके कारण इन्हें टॉयलेट के पास वाली जगह में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। और उसके बाद जब ये टॉयलेट जाते थे तो उसके साथ इन्हें ब्लड आता था। जब ये भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने के लिए कहा। इन्होंने लगातार 1 साल तक मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करवाने के लिए बोला और इन्होंने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल पा रहा था। ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। फिर इनके फ्रेंड के द्वारा इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब ये पहली बार खामरा चर्च में आए तो इन्हें विश्वास हो चुका था कि मेरी आज़ादी का स्थान यही है। और उसके बाद फिर संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। यीशु मसीह के नाम में आपकी शरीर आशीषित हो। सब तरह के रोग और कमजोरियां आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हो जाए आशीष आपकी। और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और रिसीव करने के दौरान ही इनको ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है और इनको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस हुआ। और आज पूरा 1 साल हो चुका है। ये भाई उस रोग से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया है। इस गवाही के लिए, इस चंगियाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे सब जन परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आइए हम सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और तारीफ करेंगे परमेश्वर की। जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे इन गवाहियों के लिए। और आइए हम सब वर्शिप में चलेंगे। फाकरू से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे।